नमस्कार दोस्तों। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी कुछ ख्वाहिशें छोटी छोटी। सुमी ने घर में प्रवेश किया तो दिन के 2:30 बज रहे थे। उसकी 7 वर्षीय बेटी श्रेया को मेड सुनीता सुला रही थी। श्रेया लगभग नींद में आ ही गई थी कि माँ के आने की आहट से उठकर बैठ गई। दौड़कर वह माँ से लिपट गई। मम्मा, आप आज जल्दी आ गईं? उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। मम्मा, जो कि रोज रात 8 बजे के बाद ही आती थीं, आज दिन में वापस आ गई थीं। मासूम श्रेया के लिए यह किसी निधि से कम नहीं था। पर उसकी आंखों की चमक धूमिल पड़ गई जब सुमी ने उसे अपने से दूर करते हुए कहा, बेटा श्रेया, मैं वापस नहीं आ गई हूँ। मुझे अभी फिर वापस ऑफिस जाना है। एक ज़रूरी कागज़ मैं घर पर भूल गई थी। बाहर ऑफिस की गाड़ी खड़ी है, बस मैं कागज़ लेकर चली जाऊंगी। बेटा, आप आराम करो। और सुमी ने श्रेया को बाहों में भरकर एक चुंबन उसके गालों पर अंकित कर दिया। सुमी कागज़ लेकर निकल ही रही थी कि श्रेया अपनी कॉपियां लेकर आ पहुंची। अच्छा मम्मा, प्लीज़ आप देख तो लीजिए कि मुझे गुड और एक्सलेंट मिला है इंग्लिश और मैथ्स में। ओह बेटा, अभी नहीं, शाम को देख लूंगी। बेटा जल्दी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। और श्रेया को सुनीता के सुपुर्द कर हाथ हिलाती सुमी गाड़ी में बैठकर चली गई। श्रेया बेहद उदास हुई थी। वह सूनी आंखों से सुमी के जाते देखती रही। श्रेया की उदासी और उसकी आंखों का सूनापन सुमी के हृदय को जैसे बींधते चले गए। ना कोई जिद, ना कोई रोना, जैसे असमय बचपन बूढ़ा हो चला हो। ऑफिस पहुंच सुमी मीटिंग की तैयारी में व्यस्त हो गई। शाम 4 बजे से कंपनी के मालिक देवेश जी और अन्य ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग थी, जिसमें किसी बड़े बिल्डर द्वारा डेवलप की जा रही एक टाउनशिप के लिए प्लान और ड्राइंग डिजाइनिंग्स के फाइनल फॉर्म देखकर उन पर डिस्कशन होना था। सुमी एक प्लानिंग और आर्किटेक्चर कंपनी में सीनियर आर्किटेक्ट थी। उसके इनोवेटिव आइडियाज़ और डिज़ाइंस लोगों को पसंद आते थे। सुमी को भी एक जुनून सा था अच्छे से अच्छा काम करने का। शादी के पहले सुमी ने डिप्लोमा ही किया था आर्किटेक्चर में, पर शादी के बाद पति सोमेश के प्रोत्साहन पर उसने उच्च डिग्री भी हासिल कर ली थी और छोटा मोटा काम भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अनुभव होता गया और बेहतर जॉब मिलती गई। सुमी ने जब यह कंपनी ज्वाइन की थी तब श्रेया 2 वर्ष की थी। उधर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी, इधर काम की। श्रेया के लिए समय निकालना मुश्किल हो रहा था, सो श्रेया के लिए उसने एक फुल टाइम मेड रख ली थी। पति सोमेश कपड़ों के व्यापार से जुड़ी एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर थे। उनका टूरिंग जॉब था। महीने में 15 दिन वे बाहर ही रहते, कभी देश में ही और कभी विदेश में। बेटी श्रेया का अधिकतर समय मेड सुनीता के साथ ही बीतता। उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, टहलाना, उसके साथ खेलना, सब सुनीता की जिम्मेदारी थी। श्रेया के लिए सुख सुविधा की हर चीज़ मुहैया थी। कमी थी तो बस मम्मा और पापा के साथ की। सुमी और सोमेश के पास खुद ही साथ बैठने, बातें करने का वक्त कम ही होता था। हाँ, जो समय मिलता उसे वे भरपूर जीने की और श्रेया को भी क्वालिटी टाइम देने की कोशिश करते। पर अक्सर सुमी को लगता कि यह तो महज खुद को समझाने की बात है कि हम बच्चे को अधिक समय भले ही नहीं दे पा रहे हैं, पर हम उसे
क्वालिटी टाइम तो दे रहे हैं। कभी कभी वह सोचती कि बच्चे को भूख अभी लगी है तो क्या माँ रात 11 बजे सोते बच्चे को उठाकर न्यूट्रिशियस डाइट देकर उस भूख के समय के भोजन की ज़रूरत की भरपाई कर सकती है। जैसे जैसे श्रेया बड़ी हो रही थी उसमें मम्मा पापा के साथ की चाह बढ़ती जा रही थी। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया था तब उसने सुमी से एक दिन पूछा था, मम्मा आप मुझे लेने स्कूल क्यों नहीं आती? मेरी और फ्रेंड्स की मम्मी तो आती हैं। बेटा, आपकी मम्मा वर्किंग हैं, आपकी फ्रेंड्स की मम्मा घर में रहती हैं, सुमी ने उसे समझाया था। तो आप क्यों नहीं रहती घर में? 4 वर्ष की श्रेया के इस मासूम प्रश्न का उत्तर सुमी उसे नहीं समझा सकती थी। बस यही बोल पाई थी, आप बड़ी हो जाएंगी तो खुद ही समझ जाएंगी। शाम को 6 बज रहे थे। मीटिंग खत्म होने को ही थी कि कंपनी मालिक देवेश जी के पास बिल्डर का फ़ोन आ गया कि वे लोग कल ही प्लान और डिज़ाइंस देखना चाहते हैं। सुमी मन ही मन बेचैन उठी। कल ही? इस कल ही का मतलब वह जानती थी। कल की तैयारी के लिए आज यहाँ ऑफिस में रात के 11-12 बजेंगे और कल सुबह जल्दी ही निकलना होगा क्योंकि बिल्डर चाहता था कि एक बार वे फिर साइट विजिट कर लें। फिर ऑफिस में प्रेजेंटेशन, डिस्कशन आदि करेंगे। साइट तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लग जाते थे। सुमी का मन व्याकुल था। रह रहकर उसे श्रेया की सूनी निगाहें याद आ रही थीं। वह समझ गई थी कि अब श्रेया से उसकी मुलाकात परसों सुबह ही हो पाएगी क्योंकि रात यहाँ से तैयारी पूरी कर जब वह घर पहुँचेगी तब श्रेया सो चुकी होगी। सुबह जब वह निकलेगी तब भी श्रेया उठी नहीं होगी और कल रात भी वह देर रात घर पहुँचेगी। श्रेया फिर सो चुकी होगी। बहुत बहुत बेबस महसूस किया उसने खुद को। पर काम तो करना ही था। काम शुरू करने के पहले उसने घर पर फ़ोन किया। फ़ोन श्रेया ने ही उठाया। सुमी उससे बोली, सॉरी बेटा, मैं उस वक्त तुम्हारी कॉपीज़ नहीं देख पाई। तुम रख देना, रात जब भी आऊँगी देख लूँगी। टेक केयर बेटा। मम्मा, डोंट वरी, आई नो यू आर बिजी। लव यू मम्मा। श्रेया की आवाज़ सुमी के कानों में अमृत घोल रही थी। कितना रिलैक्स कर दिया था उसे उसकी नन्ही सी बेटी ने। छोटी सी बच्ची में बचपना नहीं, समझदारी झलक रही थी। पर आज जाने क्यों सुमी अपनी बच्ची में बचपना देखना चाह रही थी। रात सुमी घर पहुंची तो 11 बज चुके थे। श्रेया सो चुकी थी। सुनीता ने बताया कि बहुत देर तक आपका इंतज़ार कर रही थी। आपको मैसेज भी किया था मोबाइल पर। अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। सुमी ने मोबाइल देखा। 10:30 पर मैसेज था, गुड नाइट मम्मा, लव यू, मिस यू। सुमी का दिल कचोट उठा। जी में आया कि श्रेया को उठा दे और अपने में समेट खूब बातें करे उससे। पर नींद में उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा उसने। सुनीता को कल के बारे में सारे इंस्ट्रक्शंस दे सुमी श्रेया के पास ही सो गई। सुबह 5 बजे ही सुमी को उठना पड़ा। 6 बजे गाड़ी आ गई थी। सुमी तैयार ही थी, वह निकल ली। श्रेया का स्कूल 7:30 पर लगता था। उसे 6:30 बजे उठना था। सुमी निश्चिंत थी कि सुनीता सब देख लेगी। पूरा दिन काम में कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। साइट विजिट, प्रेजेंटेशन, डिस्कशन सभी भली भांति संपन्न हो गए। जाते समय तो सारा ध्यान किए जाने वाले काम में ही लगा हुआ था, किंतु लौटते समय सुमी का मन बेटी के ख्यालों और बातों में ही उलझा रहा। श्रेया की आंखों के सूनेपन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। पिछली कितनी ही बातें,
कितनी ही घटनाएं उसे याद आ रही थी। श्रेया ने जब प्ले स्कूल जाना शुरू किया तो 2-4 दिन तो वह परेशान हुई, पर फिर उसे अच्छा लगने लगा था। अपने बराबर के बच्चों के बीच वह खूब खुश रहती थी। घर पर उसके पास कितने खिलौने थे, पूरा एक कमरा भरा हुआ था। पर यहाँ श्रेया का मन न लगता, अकेले वह बोर हो जाती थी। सुनीता थी उसके साथ खेलने वाली, पर श्रेया का मन तो होता माँ के साथ खेलने का, और सुमी के पास समय ही नहीं था। एक नशा सा था उसे आर्किटेक्चर में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने का। इस जुनून में बेटी सेकेंडरी होती गई थी। सुमी को, सोमेश को लगता कि सब कुछ तो अरेंज कर दिया गया है श्रेया की अच्छी से अच्छी परवरिश के लिए। अपने अपने कामों में व्यस्त माता पिता यह भूल गए कि उनकी बेटी को अच्छी परवरिश के लिए उनके कुछ वक्त की भी बहुत अधिक आवश्यकता थी। श्रेया 5 वर्ष की थी जब उसकी रेगुलर स्कूलिंग शुरू हुई। एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश दिलवाया गया उसे। गाड़ी छोड़ने जाती, लेने जाती। घर पर ट्यूटर भी आने लगे। पर श्रेया का मन तो चाहता था कि मम्मा पापा उसे उसकी किताबों की दुनिया की सैर कराएं। याद है सुमी को, रात में कई बार श्रेया अपनी बुक से ही स्टोरी सुनाने के लिए उससे कहती थी। कभी सुमी लेकर बैठती भी तो या तो उसे नींद आ रही होती या उसका मन लगा होता अपनी ड्राइंग डिजाइन्स में। श्रेया का बाल मन माँ का अनमनापन समझ जाता और वो या तो सो जाती या सुनीता के पास चली जाती। धीरे धीरे श्रेया ने मम्मा पापा की व्यस्तता को स्वीकार कर लिया था। वह अपने में सिमटती गई और सुमी और सोमेश अपने कामों में और व्यस्त होते गए। आज सुमी सोच रही थी अपने बचपन के बारे में। कितना अलग था उसका अपना बचपन। माँ हाउसवाइफ थी, घर में रहती थी। पापा का ऑफिस 10 से 5 हुआ करता था। 3 भाई बहन और माँ पापा का साथ। खूब धमा चौकड़ी होती, डांट मार भी पड़ती, प्यार दुलार भी होता, जिद भी होती, रूठना मनाना भी होता। पापा पढ़ाई लिखाई में मदद करते, माँ कहानियां सुनाती। आज भी याद है उसे, माँ उसके छोटे भाई को कैसे गोद में टहलाकर गाकर सुलाया करती थी। ऐसे ही तो उसे भी सुलाती रही होंगी। सचमुच आज कहाँ खो गई हैं ये लोरियां, कहाँ खो गया वह बचपन। याद आया सुमी को जब एक दिन श्रेया ने ठुनकते हुए कहा था, मम्मा आप मेरे लिए एक छोटा बेबी कब लाएंगी? मेरी फ्रेंड की मम्मी ने हॉस्पिटल से उसे एक छोटा बेबी लाकर दिया है, मम्मा प्लीज। श्रेया के इस मासूम सवाल का जवाब देना, इस स्वाभाविक इच्छा को पूरी करना सुमी के वश में नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी प्लानिंग में दूसरे बच्चे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सचमुच कितना अकेला था श्रेया का बचपन। न भाई, न बहन, न मम्मा पापा का साथ, खेलने को साथी नहीं। उसकी दुनिया स्कूल, अपने टॉय रूम, स्टडी रूम, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर में सिमट कर रह गई थी। यूं क्या कुछ नहीं करते थे सुमी और सोमेश अपनी बेटी के लिए। अच्छा घर, अच्छा स्कूल, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सब कुछ तो था, पर कुछ था जो श्रेया बराबर मिस कर रही थी। सुमी को याद हुआ श्रेया की पिछली बर्थडे पार्टी एक बड़े होटल में अरेंज की गई थी। सुमी और सोमेश शाम 6 बजे ही घर लौट पाए थे। फिर भी श्रेया बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी पार्टी के लिए। पर पार्टी के बाद वह बेहद उदास थी और सुमी को अपनी गलती रियलाइज करते देर न लगी थी। पार्टी में श्रेया के फ्रेंड्स तो थे ही, पर साथ ही थे सुमी और सोमेश के बॉस और अन्य कलीग्स। और यहीं गड़बड़ हो गई थी।
पति पत्नी दोनों बड़ों की आव भगत में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। बच्चे नेग्लेक्ट हो गए। दुख तो उससे यह हुआ था कि श्रेया उदास तो थी, पर उसने इसका कोई इजहार नहीं किया था। ऐसी कितनी ही घटनाएं, कितनी ही बातें सुमी को बेचैन कर रही थी। पहले कभी क्यों नहीं सोचा उसने ऐसे? जाने क्या था कल श्रेया की सूनी निगाहों में जो सुमी के मन को झकझोर गया था। वह आज सोच रही थी कि आखिर यह आपाधापी, यह भागदौड़ क्यों, किसके लिए? श्रेया के लिए या अपने को साबित करने की, स्थापित करने की तुष्टि के लिए? क्या श्रेया को वही सब चाहिए जो उसके मम्मा पापा उसके लिए जुटाते जा रहे हैं? उसके भविष्य को सुरक्षित बनाने के नाम पर क्या वे उसके आज की मांग को इग्नोर नहीं कर रहे हैं? श्रेया को उनके वक्त का उपहार चाहिए, भले ही और चीजों में कुछ कमी रह जाए। जितना ही सुमी सोचती उतना ही उसका मन बेचैन हो रहा था। रास्ता जैसे कट नहीं रहा था। वह जैसे उड़कर श्रेया के पास पहुंच जाना चाहती थी। सुमी घर पहुंची तो रात के 12 बज चुके थे। सुमी ने बॉस से कल की छुट्टी ले ली थी। उन्होंने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। बस ऐसे ही स्पेस बनेगी श्रेया के लिए उसके शेड्यूल में। वैसे होता तो वह अगले दिन भी समय से ऑफिस पहुंच जाती, अपनी सिंसियरिटी साबित करने के लिए। आज वह सोच रही थी कि कल अगर वह 10 मिनट रुककर श्रेया की बात सुन लेती, उसकी कॉपीज देख ही लेती, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। सच तो यह था कि अपने को सिंसियर साबित करने, अपने को योग्य साबित करने की होड़ में वे जिंदगी जीना ही भूलते जा रहे थे और शिकार बन रही थी श्रेया। श्रेया सो चुकी थी। सुमी ने 5:30 का अलार्म सेट किया अपने मोबाइल में और श्रेया के पास ही सो गई। सुबह अलार्म की आवाज़ से वह उठ बैठी और सुनीता की मदद से आज उसने श्रेया का टिफिन खुद ही बनाया। उसकी विशेष पसंद के खीरे प्याज चीज़ वाले सैंडविच। सुनीता ने कहा भी, मैम आप आराम करिए, मैं बना लूँगी। पर सुमी आज श्रेया के टिफिन में अपने हाथों उड़ेल रही थी अपना प्यार, अपना स्नेह। 6 बजे उसने श्रेया को खुद ही उठाया। एक ही आवाज में श्रेया उठ बैठी। आश्चर्य से आंखें मलती वह मम्मा को देख रही थी। रोज तो वह तैयार होकर मम्मा को बाय करने आती थी। तब मम्मा उठकर बाहर आती थी उसे सी ऑफ करने। वह भी अक्सर तो वह देर रात तक काम करने के कारण उन्हीं आंखों से बेड पर से ही उसे बाय कर देती थी। पहले तो श्रेया जिद भी करती थी कि आप बाहर तक चलो हमें भेजने, पर धीरे धीरे उसने यह सब स्वीकार कर लिया था और उसका यह स्वीकार ही आज सुमी को बहुत कुछ सोचने, बहुत कुछ करने को मजबूर कर गया था। सुमी ने श्रेया को खुद से तैयार किया, गाड़ी में स्कूल तक उसे भेजने भी गई। सुनीता और ड्राइवर को अटपटा लग रहा था यह सब, पर श्रेया की खुशी उसके चेहरे पर मुस्कान बन खिलखिला रही थी। रास्ते भर वह मम्मा से बातें करती रही, अपनी फ्रेंड्स की, पढ़ाई की, टीचर्स की, खेल कूद की और भी जाने क्या क्या। कितनी बातूनी हो गई है श्रेया। बातों का पिटारा है कि खत्म ही नहीं हो रहा था, सुमी आज महसूस कर रही थी। दोपहर श्रेया स्कूल से लौटी तो उसने मम्मा को गेट पर ही पाया। यह सुमी का सरप्राइज था श्रेया के लिए। श्रेया सुमी की बाहों में झूल गई और बस फिर तो बातें, गप्पें, खाना, खेल, होमवर्क, आज का सब काम सुमी के साथ ही हुआ। शाम श्रेया सुमी को एग्जीबिशन में ले गई, जहां श्रेया ने तमाम राइड्स एंजॉय की। माँ बेटी ने चुरमुरा खाया, आइसक्रीम का मजा लिया, गोलगप्पे भी खाए, खूब मस्ती की गई। श्रेया चकित, विस्मित
आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की खुशी, उसके होठों की हंसी, सब कितने अनमोल थे। आज सुमी समझ पा रही थी कि मासूम बचपन की छोटी लगती ख्वाहिशें कितनी बड़ी होती हैं। पूरी हो जाएं तो नींव बन जाएं भविष्य के सुदृढ़ व्यक्तित्व की, और ना पूरी हो तो बचपन का अकेलापन जिंदगी भर की कुंठा दे सकता है। लौटते समय कार में ही श्रेया ने पापा को मोबाइल पर सारी बातें बताईं। उसके स्वर का उल्लास, एक्साइटमेंट, खुशी सुमी के मन को एक ताजगी से भर गए थे। श्रेया के हाथ से मोबाइल ले सोमेश से सुमी बोली, नेक्स्ट टाइम हम तीनों साथ साथ एंजॉय करेंगे। आपको अपने शेड्यूल्स में ऐसे स्पेस अब बनाने ही होंगे। रियली ममा? श्रेया बीच में ही बोली। वाई नॉट बेटा? श्रेया को एश्योर करती सुमी एक अनोखी आत्मसंतुष्टि के एहसास में डूब गई थी। ऐसी संतुष्टि जो उसे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर सफलतापूर्वक काम करके भी नहीं मिली थी। आज उसने अपनी बेटी के असमय खो रहे बचपन को वापस लौटाने की दिशा में पहला कदम जो उठाया था। तो यह थी मेरी कहानी, कुछ ख्वाहिशें छोटी छोटी। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।